अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसको फॉलो करते हुए आप बाइनांस ट्रेडिंग ऐप से काफी ज्यादा अच्छे डॉलर्स बना सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो आप इस मेथड को यूज करते हुए अच्छे डॉलर्स जनरेट कर सकते हो। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है जिनका हमेशा डीएम्स के अंदर मुझे यही क्वेश्चन रहते हैं कि उमर भाई हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन इश्यू ये है हम ना तो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है, हमारी लाइफ बिजी है, ये वो हम ट्रेडिंग को प्रोफेशनली सीख नहीं सकते। तो वो लोग भी इस मेथड को यूज करते हुए अच्छे डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक वार्निंग भी आपको देना चाहता हूँ जो आपको हर बंदा बात नहीं बताएगा कि गाइस इन शॉर्टकट मेथड्स को यूज करते हुए आप वक्ती तौर पे तो अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपने वाकई लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसका एक ही चारा है, आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप इसको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन अगर यही है कि बस मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाए तो आप ऐसे मेथड्स को फॉलो करते हुए अच्छे डॉलर्स जनरेट कर सकते हो। सो अभी चलते हैं मेथड की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। उसके अलावा फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर प्रोफेशनल वे के अंदर मेरे से खुद पर्सनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप वहां से मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर बाइनांस ऐप को ओपन कर लेना है। नीचे हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, आपने थर्ड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखो तो आपके पास लाइन के अंदर 4 से 5 और ऑप्शन है, कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, बोर्ड, और उसके आगे लिखा रहा है कॉपी। आपने कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। एक्चुअली जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है बाइनांस स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग। पहले क्या होता था कि बाइनांस ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कॉपी ट्रेडिंग निकाली थी, लेकिन वहां पे क्या होता था कि अगर आप किसी ट्रेडर को कॉपी कर रहे होते थे तो आपके अकाउंट लिक्विडेट्स हो जाते थे। अगर वो ट्रेडर लॉस में जाता था तो आपके अकाउंट लिक्विडेट्स हो जाते थे और आप जो है वो लॉस में निकल जाते थे। लेकिन अभी बाइनांस ने जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मैंने 2-3 माह पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन तब ये बहुत से लोगों की एप्स के अंदर यानी कि मोबाइल एप्स के अंदर ऑप्शन नहीं था। लैपटॉप के अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर समझाया था, लेकिन अभी मोबाइल के अंदर लेटेस्ट इसके फीचर्स के साथ आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे आपने इस फीचर का यूज करते हुए बाइनांस स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग का यूज करते हुए डॉलर जनरेट करने हैं बाइनांस ऐप से, अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती। सो यहां तक आपको पता चल गया, आपने कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो गाइस आपने यहाँ पे साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन बना आ रहा होता है फिल्टर्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करके हाइड फुल पोर्टफोलियोज कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप हाइड फुल पोर्टफोलियोज के ऊपर क्लिक करोगे तो जो पहले से कॉपी ट्रेडर्स बुक हो चुके हैं जिनके पास जगह अवेलेबल नहीं है न्यू एंट्रीज के लिए, वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। इसके बाद आपके पास जो नीचे अकाउंट्स जो होंगे, ट्रेडर्स जो होंगे, आपने 1 बाय 1 उनकी हिस्ट्री को चेक करना है, उनकी डिटेल्स को चेक करना है और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है और उसकी बेस के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर को अपने लिए सिलेक्ट करना है बाइनांस स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये सारा काम कैसे करना है, सिंपली आपने नीचे जो है वो इनके अकाउंट्स जो होते हैं, जिसके फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास नॉट कॉपी में शो है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसकी सारी इन्फो और डिटेल्स जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। हमने 3 चीजें यहाँ पर देखनी है, इसको ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए, इसकी विन डेज कितने ज्यादा है और इसके विन परसेंटेज कितनी है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हमने किसी भी ट्रेडर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सारी हिस्ट्री मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब इसको ज्वाइन किए हुए 109 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे टॉप पे हमारे पास लिखा है ज्वाइन डेज 109। अब इसको 109 दिन हो चुके हैं। हमारे पास मिनिमम से मिनिमम नंबर कितना है, 30 डेज। 30 डेज से जितने ज्यादा डेज होंगे उतना ही हम ट्रेडर को मैच्योर काउंट करेंगे। अगर 30 डेज से कम डेज होंगे तो हम सिंपली उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके काफी ज्यादा अच्छे डेज है, एक तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद सिंपली आपने नीचे परफॉर्मेंस वाले टैब के अंदर आ जाना है। 7 डेज की जगह आपने यहाँ पर, सॉरी मैं इसको नीचे करूँ थोड़ा सा, 7 डेज की जगह आपने 30 डेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने 2 चीजें देखनी है, विन डेज और विन परसेंटेज। पिछले 30 दिनों में विन डेज कितने ज्यादा है और विन परसेंटेज कितनी है। ठीक है, विन डेज आपके 15 से ज्यादा होने चाहिए। 15 से जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा ट्रेडर जो है वो, उतना ही ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर और उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब 30 डेज के हमने इसकी परफॉर्मेंस निकाली, इसके 30 दिनों में से 23 डेज जो है वो विन डेज है, जो काफी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। 15 डेज से कम होते तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको रिजेक्ट कर देते। विन रेट अब इसकी है 21%, जो बहुत ज्यादा कम है। विन रेट 50% से अप होनी चाहिए। 50% से जितनी ज्यादा अप होगी उतना ही ट्रेडर को अच्छा काउंट किया जाएगा। अब इसकी 21% है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। 3 चीजें आपने देखनी है, विन परसेंटेज 50% से ज्यादा होनी चाहिए पिछले 30 दिनों में, विन डेज जो है पिछले 30 दिनों में 15 से ज्यादा होने चाहिए और जो ज्वाइनिंग डेज है इसके
वो एटलीस्ट जो है वो 30 डेज होने ही चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेडर हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरा था, हमने इसको कैसे कॉपी करना है, सिंपली आपने जो है वो बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाना है, हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, आपने डायरेक्टली इसको कॉपी करना शुरू नहीं कर देना, आपने पहले मॉक ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। मॉक ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा, बाइनेंस आपको अपनी तरफ से $10,000 का डेमो अकाउंट देगा, जो वो $10,000 होंगे उनके ऊपर कैसे ट्रेडिंग होगी इस ट्रेडर को कॉपी करते हुए, ठीक है। अब जो $10,000 बाइनेंस ने हमें दिए थे वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि उन $10,000 ने इस कॉपी ट्रेडर को कॉपी करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखें नेट कॉपी अमाउंट $10,000 है, हमारी ROI जो है वो 0.07% चल रहा है और PNL जो है वो हमारा $7 बन चुके हैं। अब ये यहाँ पे जो है वो एक मॉक चल रही है, इन पैसों को हम निकलवा नहीं सकते, ये जस्ट ट्राई आउट करने के लिए चीजें, ठीक है। आप 7 दिनों तक किसी भी ट्रेडर को जो है वो मतलब जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, जिसको आपने सेलेक्ट किया, जो पीछे में क्राइटेरिया बता के हम उसकी बेस के ऊपर आप 7 दिनों तक मॉक कॉपी ट्रेडिंग करें। 7 दिनों में देखें कि जिस ट्रेडर को आप ओरिजिनली कॉपी करना चाह रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टॉक मॉक कॉपी को कीजिए, ठीक है, कंफर्म कीजिए, यानी कि आपने देखा कि पिछले 7 दिनों के अंदर जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है मॉक ट्रेडिंग के अंदर, जिस ट्रेडर को आप ओरिजिनली कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो 7 दिनों के बाद मॉक कॉपी ट्रेडिंग को बंद कर दें। अगर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है इट्स ओके, वेरी गुड, आप उसको ओरिजिनली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप सिंपली उसको रिजेक्ट करें, न्यू कॉपी ट्रेडर को फाइंड करें। आपने जो है वो एक मंथ आप लगा के एक अच्छा कॉपी ट्रेडर जैसे फाइंड कर लिया ना, तो आपके डेली बेस के ऊपर अच्छे डॉलर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने जो मॉक ट्रेडिंग के अंदर जो है वो किसी भी ट्रेडर को सेलेक्ट किया था, उसके मतलब आपने मॉक कॉपी ट्रेडिंग देखी, 7 दिनों में आपको जो है वो अच्छा PNL बनता हुआ नजर आ रहा था, आप प्रॉफिट में जा रहे थे, तो उसको ओरिजिनली अब आपने कैसे कॉपी करना है, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ से जो है वो बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने कॉपी ट्रेडिंग के अंदर चले जाना है, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाके तो यहाँ पे मैं अभी से जो है वो दोबारा फिल्टर्स लगा लूँ, हाइड फुल पोर्टफोलियोज कर लूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो डू नॉट कॉपी में ये वाला ट्रेडर था, हम इसको जो है वो कॉपी करना चाह रहे थे। अभी जो है वो कॉपी का ऑप्शन हमारे पास शो नहीं हो रहा, अभी ये हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने मॉक के अंदर इसको ट्राई आउट कर लिया था, अब मॉक के बाद आपने देखा कि ये सक्सेसफुल जा रहा है, तो आपने इसको ओरिजिनली कैसे कॉपी करना है। अभी ये कुछ टाइम के बाद कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है, ये येलो कलर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही होगा हम इसको जो है वो कॉपी करना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको ओरिजिनली कॉपी करना है, ठीक है। अभी शो नहीं हो रहा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे हमारे पास जो है वो कॉपी का जो है ऑप्शन है जो है वो शो होना शुरू हो गया येलो कलर के अंदर। सिंपली आपने कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। कॉपी के ऊपर क्लिक करके 2-3 चीजें आपसे पूछेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो कॉपी ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाती होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह से आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिक्स रेशो के तहत और फिक्स अमाउंट के तहत। अब इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस समझिए। फिक्स रेशो क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल $100 जो है वो आप ट्रेडिंग के अंदर लगाना चाहते हो, ठीक है। आपका 100 का $100 नहीं लगेगा, जितनी परसेंटेज जिस कॉपी ट्रेडर को आप कॉपी करना चाह रहे हो वो चाहेगा उतनी ही परसेंटेज आपकी जो है वो लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 लगाया, आप $100 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो कॉपी ट्रेडर है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं वो कहेगा कि मैं 10% के ऊपर बस करूंगा, 10% आपके बजट का कॉपी ट्रेडिंग के अंदर लगाऊंगा, तो उसमें से $100 में से 10% जो बनेंगे, $10 बनेंगे वही लगेंगे, ठीक है। ये चीज होती है फिक्स रेशो, ठीक है। इसके अंदर आपने अमाउंट लिखनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल $100 है आपके, आपने $100 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब उसकी ट्रेडर की मर्जी है जिसको आप कॉपी करें वो कितने परसेंट के ऊपर ट्रेडिंग करता है, यानी कि मीन्स के वो आपके बजट का कितने परसेंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने नीचे स्टॉप लॉस सेट कर लेना होता है, आप जो है वो स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 10% का यहाँ पे कर लोगे, इसका क्या मतलब होगा कि जिस ट्रेडर को आप कॉपी कर रहे हो अगर 10% आप लॉस के अंदर जा रहे होगे तो आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे पेयर प्रेफरेंसेस होते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी के पेयर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जो पहले से आप उनके साथ छेड़खानी ना करें, उन्हीं पेयर्स के ऊपर कॉपी ट्रेडर को कॉपी करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आई हैव कंफर्म प्रॉफिट शेयरिंग इज 10%, जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे उनमें से जो 10% है वो जिस कॉपी ट्रेडर को आप कॉपी करें उसको जाएगा, इसको चेक करना है। ये लाजमी चीजें हैं, ठीक है। इनकी प्राइवेसी के साथ सर्विस एग्रीमेंट के साथ आपको जो है वो एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉपी ट्रेडिंग है फिक्स्ड रेशो के थ्रू जो है कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया फिक्स्ड रेशो का हिसाब, ठीक है। अब फिक्स्ड अमाउंट के तहत अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है फिक्स्ड रेशो के बजाय, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर करना चाहते हैं, और मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर ही ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट पर ऑर्डर है, कहता है कि कितने डॉलर्स का मैं आपके लिए जो है वो एक ऑर्डर लगाऊं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप $10 सेट कर लेते हो, ठीक है। उसके नीचे कॉपी अमाउंट है, आप यहाँ पर 100 सेट कर लेते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरी जो टोटल अमाउंट है वो $100 है, लेकिन मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो $10 है, ठीक है। अब वो आपके 100 जो डॉलर्स हैं उनको 10-10 के 10 पेयर्स में जोड़ेगा और $10 का आपके लिए एक ऑर्डर लगाएगा, यानी कि आपके 100 जो मतलब डॉलर है उनके 10 ऑर्डर्स लगेंगे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूं
तो आपका कॉस्ट पर ऑर्डर भी शो है, आपकी कॉपी अमाउंट भी शो है, तो आपके लिए $100 का एक ही ऑर्डर लगेगा। होपफुली आपको ये चीज भी समझ आ चुकी होगी। नीचे स्टॉप लॉस आपने सेट कर लेना होता है, वही आप कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल 12% मार्केट नीचे आ जाती है, इस ट्रेडर को मैं कॉपी कर रहा हूं, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, पेयर प्रेफरेंस से नीचे आपने ये जो दो ऑप्शन है इनको चेक करना होता है, उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होता है, आपकी जो कॉपी ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। होपफुली अब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आपने जो है वो बेस्ट कॉपी ट्रेडर को फाइंड करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कैसे आपने कॉपी ट्रेडिंग करनी है। पहले मॉक ट्रेडिंग के ऊपर ट्रायल लेना है और उसके बाद जो ओरिजिनली कॉपी करना शुरू करना है, और आपको यही कहूंगा कि फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर करना है। होपफुली आपको कॉस्ट पर ऑर्डर की समझ आ चुकी होगी। आपकी अमाउंट जो होगी वो तो अलग होगी, आपकी अमाउंट को जितना आप कॉस्ट पर ऑर्डर रखोगे उतने पे डिवाइड करके आपके उतने ही ज्यादा ऑर्डर बना देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट है, आपकी टोटल कॉपी का अमाउंट जो है वो $100 है, आप लेकिन कॉस्ट पर ऑर्डर 10 रखना चाहते हो, तो 100 को वो 10 में डिवाइड करेगा और $10 के 10 ऑर्डर आपके लिए लगाएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर ऑर्डर आप 100 रख लेते हो और जो कॉपी अमाउंट है वो भी 100 रख लेते हो, तो एक ही आपके लिए $100 का ऑर्डर लग जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है माइंड के अंदर, तो फ्रीली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको इस मेथड की समझ आई होगी। मैंने काफी ज्यादा डेप्थ में जाके, काफी ज्यादा डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली इससे इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।